आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। पटना में फिल्मी स्टाइल में ज्वेलरी शॉप लूटने पहुंची 2 लड़कियां। मिर्ची स्प्रे से हमला, नाकाम हुई साजिश। दीघा थाना क्षेत्र के कुर्जी पुल के पास स्थित मां वैष्णो ज्वेलर्स में शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे 2 नाबालिग लड़कियां ग्राहक बनकर पहुंची। उन्होंने दुकानदार राजेश कुमार से सोने के टैप्स दिखाने को कहा। पसंद न आने का बहाना बनाकर अंगूठी दिखाने की मांग की और तभी एक लड़की ने बैग से मिर्ची स्प्रे निकालकर दुकानदार की आंखों में छिड़क दिया। स्प्रे के असर से दुकानदार और दुकान में मौजूद महिला ग्राहक को घुटन और बेचैनी होने लगी, लेकिन दुकानदार ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत गहनों को सुरक्षित किया और काउंटर से कूदकर बाहर भागते हुए दुकान का शटर गिरा दिया। इसी दौरान एक लड़की बाहर भाग गई जबकि दूसरी अंदर कैद हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और अंदर फंसी लड़की को बाहर निकाला। वह बेहोश हो गई और भीड़ ने उसकी पिटाई भी कर दी। पुलिस ने मिर्ची स्प्रे बरामद कर लिया है। थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। राहुल गांधी पेपर लीक मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। पटना में 11 जुलाई को करेंगे छात्र सम्मेलन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश भर में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्र सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के अनुसार 11 जुलाई को पटना में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का फोकस शिक्षा व्यवस्था में सुधार, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और युवाओं के रोजगार संबंधी मुद्दों पर रहेगा। विशेष रूप से नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। यह अभियान 17 जून को कोटा से शुरू होगा, 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में सम्मेलन प्रस्तावित है। कांग्रेस संगठन और युवा कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी का कहना है कि बड़ी संख्या में छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी धूल भरी आंधी। बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों में मौसम का डबल अटैक। भीषण गर्मी और उमस के बीच मौसम विभाग ने बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी पानी का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, भागलपुर, बक्सर और सिवान में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम खराब रह सकता है। कुछ जिलों में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। धूल भरी आंधी से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और यातायात प्रभावित होने का खतरा है। साथ ही गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। मानसून की रफ्तार से उम्मीदें बढ़ी हैं। बादलों की सक्रियता से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून बिहार के अधिकांश हिस्सों को कवर कर सकता है। लोगों को राहत तो मिलेगी, लेकिन सतर्कता जरूरी है। किसानों और खुले में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। टोक्यो में छाया बिहारी स्वाद। पटना के युवक के जग्गू ढाबा पर गोलगप्पों के दीवाने हुए जापानी बिहार की राजधानी पटना से निकलकर जापान की राजधानी टोक्यो तक पहुंची। एक सफलता की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। पटना के एक युवक द्वारा शुरू किया गया जग्गू ढाबा अब जापान में भारतीय स्ट्रीट फूड का नया ठिकाना बन चुका है। यहाँ मिलने वाले गोलगप्पे, समोसा चाट, सेव पूरी, दही भल्ला और पकौड़ों का स्वाद जापानी नागरिकों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग भारतीय मसालों और देसी स्वाद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। खास बात यह है कि जापान में रहने वाले भारतीयों के लिए यह रेस्टोरेंट घर के स्वाद की याद ताज़ा कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की पहचान लिट्टी चोखा को लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। यह सफलता दिखाती है कि भारतीय स्ट्रीट फूड अब दुनिया के बड़े शहरों में भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। बिहार में उद्योगों को मिलेगा नया बूस्ट। निवेश और रोजगार बढ़ाने पर सरकार का बड़ा फोकस। बिहार को औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए तेज गति से काम करने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग और नगर विकास विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचना विकास की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों, सैटेलाइट टाउनशिप और शहरी विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। सरकार का मानना है कि बेहतर आधारभूत सुविधाएं और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनने से बिहार में बड़े निवेश आएंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पुलिस पर हमला करने वालों को नहीं मिलेगी राहत, एसएसपी का सख्त संदेश। एक आरोपी होगा गिरफ्तार। पटना जिले के मसौढ़ी क्षेत्र में पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। घायल पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करने पहुंचे एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि पुलिस पर हमला करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। एसएसपी ने एम्स में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल भी जाना और डॉक्टरों से उनके इलाज की जानकारी ली। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों अधिकारियों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी और पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। घटना के बाद संबंधित गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लालू परिवार में बढ़ी सियासी हलचल। रोहिणी तेजस्वी तनातनी के बीच तेज प्रताप की बढ़ी नाराजगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर अंदरूनी मतभेदों की चर्चा तेज हो गई है। सिंगापुर से लौटने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि परिवार के भीतर चल रही नाराजगी और दूरी कम होगी, लेकिन हालिया घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। रोहिणी आचार्य की हाल की टिप्पणियों को लेकर पार्टी के भीतर असहजता बढ़ी हुई बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर तेज प्रताप यादव भी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि परिवार के भीतर महत्वाकांक्षा, प्रभाव और नेतृत्व को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी और परिवार दोनों स्तर पर संतुलन बनाए रखना नेतृत्व के लिए चुनौती बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजद के भीतर की राजनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। महिलाओं के लिए सुरक्षा कवच बनेंगी नई पिंक बसें। बिहार में शुरू होगी खास सुविधा। बिहार में महिलाओं की सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बड़ी पहल करने जा रहा है। राज्य में जल्द ही 50 नई इलेक्ट्रिक पिंक बसों का संचालन शुरू होगा। ये सभी बसें आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, मेडिकल किट, साउंड सिस्टम और सैनिटरी पैड जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों के अनुसार इन बसों का संचालन पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया और दरभंगा समेत प्रमुख शहरों में किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 100 पिंक बसें चल रही हैं और नई बसों के जुड़ने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 150 हो जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा देना है। पेंशन पर सियासी संग्राम। तेजस्वी ने सरकार को घेरा, जेडीयू ने किया जोरदार पलटवार। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने आकस्मिकता निधि से पेंशन भुगतान किए जाने पर सवाल उठाते हुए राज्य की वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई है। उनका आरोप है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों बनी कि पेंशन भुगतान के लिए आकस्मिकता निधि का उपयोग करना पड़ा। तेजस्वी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए और वित्तीय प्रबंधन पर भी निशाना साधा। वहीं जदयू ने इन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि सरकार ने पूरी प्रक्रिया कानून और नियमों के तहत की है तथा पेंशनधारियों को समय पर राशि पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। जदयू ने दावा किया कि बिहार की वित्तीय स्थिति मजबूत है और विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को लेकर दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है
और राजनीतिक बहस लगातार गहराती जा रही है। किराएदारों को बड़ी राहत। अब 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ। सरकार ने खोला नया रास्ता। बिहार सरकार ने किराए के मकानों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अब किराएदार भी बिजली सब्सिडी और 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकेंगे। अब तक कई जगहों पर किराएदारों को मकान मालिकों द्वारा तय किए गए शुल्क पर बिजली का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन नई व्यवस्था के बाद उन्हें सीधे सरकारी योजना का फायदा मिल सकेगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किराएदारों को अपने नाम पर बिजली कनेक्शन या अलग मीटर लगवाना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, किरायानामा और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सरकार ने साफ किया है कि मकान मालिक निर्धारित सरकारी दर से अधिक बिजली शुल्क नहीं वसूल सकते। अगर कोई अनियमितता करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों किराएदारों के मासिक खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है। लालू यादव के जन्मदिन पर लौंडा नाच की धूम। राबड़ी देवी ने कलाकार को दिया हीरे का कंगन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन पटना स्थित राबड़ी आवास में पारंपरिक अंदाज में धूमधाम से मनाया गया। दिन भर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का तांता लगा रहा, जबकि शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम ने पूरे माहौल को उत्सव में बदल दिया। भोजपुरी गीतों और पारंपरिक लौंडा नाच की प्रस्तुति ने सभी का ध्यान खींचा। कार्यक्रम के दौरान लालू यादव परिवार के साथ बैठकर कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लेते नजर आए। भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने अपने गीतों से माहौल को और रंगीन बना दिया। उनकी प्रस्तुति से खुश होकर राबड़ी देवी ने अपने हाथ से हीरे जड़ा कंगन उतारकर उन्हें उपहार में दे दिया। इस दौरान लालू यादव ने अपने पुराने अंदाज में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कई समर्थकों को अपने हाथों से भोजन भी परोसा। जन्मदिन का यह आयोजन पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना रहा। नीति आयोग में बिहार की बुलंद आवाज। सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्र से मांगे 18,000 करोड़ रुपए। नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के विकास को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई महत्वपूर्ण मांगे रखीं। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 18,000 करोड़ रुपए की सहायता की मांग करते हुए कहा कि बिहार ने हर घर नल का जल योजना के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अब केंद्र से सहयोग की अपेक्षा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने, 10 आधुनिक प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने तथा राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र खोलने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। साथ ही वर्ष 2028 के नेशनल यूथ गेम्स, 2030 हॉकी विश्व कप और 2031 राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए भी केंद्र से विशेष सहयोग की मांग की गई। बिहार सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई गति मिलेगी। राजधानी तेजस ट्रेनों पर अब कड़ी नजर। बिहार में शराब तस्करों पर बड़ा एक्शन। रेल और एयरपोर्ट पर बढ़ेगी निगरानी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार अब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। मद्य निषेध विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया है कि राजधानी एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस समेत बिहार आने वाली प्रमुख ट्रेनों में नियमित विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए रेलवे, आरपीएफ, एसएसबी, पुलिस और उत्पाद विभाग के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा। सरकार का मानना है कि रेल और हवाई मार्ग के जरिए अवैध शराब की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है। राज्य की सीमाओं में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों की भी गहन जांच होगी। वहीं पटना एयरपोर्ट पर शराबबंदी से जुड़े सूचना बोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री मदन साहनी ने कहा कि बड़े तस्करों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जब्त शराब के समयबद्ध विनष्टीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। निशांत की पढ़ाई पर तेजस्वी का तंज। बोले, बिहार के शिक्षा मंत्री उन्हें भी इंजीनियर बना देंगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर शैक्षणिक योग्यता को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है।
राजद नेता तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें बिहार के शिक्षा मंत्री पर पूरा भरोसा है कि वे निशांत कुमार को भी इंजीनियर बना देंगे। दरअसल विधान परिषद चुनाव के दौरान दाखिल हलफनामे में निशांत कुमार ने बताया कि उन्होंने बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन 8 में से केवल 5 सेमेस्टर ही पूरे किए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में उनकी डिग्री को लेकर चर्चा शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया और साथ ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर भी सवाल उठाए। वहीं जदयू और एनडीए नेताओं ने इन टिप्पणियों को विपक्ष की राजनीतिक बयानबाजी करार दिया है। बिहार में बनेंगी 12 नई टाउनशिप, 6.5 लाख करोड़ निवेश का दावा, रोजगार और उद्योग को मिलेगी रफ्तार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर एक बड़ा विजन पेश करते हुए राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। प्रस्तावित टाउनशिप में आधुनिक औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे रोजगार और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित होगी उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में त्वरित भुगतान की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने उद्योगपतियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और वित्तीय विशेषज्ञों से बिहार के विकास में भागीदारी की अपील की। साथ ही उन्होंने सहयोग शिविरों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक लाखों आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है और तय समय सीमा में काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की व्यवस्था लागू की गई है। बीपीएल परिवारों को मिलेगा मुफ्त सोलर पैनल, हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना की घोषणा की है। सूर्य घर योजना के तहत अब बीपीएल परिवारों के घरों पर पूरी तरह निःशुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिए लाभार्थी परिवारों को हर महीने लगभग 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर पैनल लगाने के लिए लाभार्थियों से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा और पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या कम होगी तथा गरीब परिवारों के मासिक खर्च में भी राहत मिलेगी। पहले चरण में भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद और अरवल समेत 8 जिलों में योजना लागू की जा रही है। बच्चों की पढ़ाई, पंखा, बल्ब और अन्य जरूरी घरेलू उपकरणों के संचालन में भी इससे बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में शराब और हथियार के साथ कुख्यात तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। अहियापुर थाना क्षेत्र के गरहा ओपी इलाके से पुलिस ने कुख्यात तस्कर मोहम्मद सैफ अली को गिरफ्तार किया है। उसके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब, एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और एक स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी के दौरान उसे शराब की खेप के साथ पकड़ा गया। बाद में उसके घर की तलाशी लेने पर हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वह किन किन क्षेत्रों में शराब की आपूर्ति करता था और बरामद हथियार का इस्तेमाल किसी आपराधिक घटना में हुआ है या नहीं। आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। गैस बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सिलेंडर, मुजफ्फरपुर में उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी। मुजफ्फरपुर जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद या तो उनका आवेदन स्वतः रिजेक्ट हो जाता है या फिर कई दिनों तक डिलीवरी नहीं हो पाती। कई लोगों को एक बार नहीं बल्कि 2-2 और 3-3 बार बुकिंग करानी पड़ रही है। इसके बावजूद समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहा। शिकायतों के अनुसार गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर घर तक पहुंचने में 10 से 15 दिन, जबकि कई मामलों में इससे भी अधिक समय लग रहा है। इससे गृहिणियों और आम उपभोक्ताओं को वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं।
जिले के विभिन्न इलाकों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आने के बाद लोगों ने गैस एजेंसियों और संबंधित विभाग से व्यवस्था में सुधार की मांग की है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो आने वाले समय में परेशानी और गंभीर हो सकती है। बक्सर में हैरान करने वाली चोरी, 131 फीट ऊंचा मोबाइल टावर ही गायब। कंपनी के अधिकारी पहुंचे तो उड़ गए होश। बिहार के बक्सर जिले से चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। डुमरांव शहर में वर्षों से बंद पड़ा 131 फीट ऊंचा मोबाइल टावर ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जब संबंधित कंपनी के अधिकारी करीब 9 साल बाद टावर को दोबारा चालू करने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मौके पर न केवल टावर गायब था बल्कि उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण उपकरण भी नहीं मिले। जानकारी के अनुसार यह टावर पहले एयरसेल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता था। कंपनी के बंद होने के बाद यह भी निष्क्रिय हो गया था। अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की टीम जब निरीक्षण के लिए पहुंची तो पाया कि टावर, डीजल जनरेटर और अन्य उपकरण पूरी तरह गायब हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। आरा में सीएम सम्राट चौधरी का दौरा, 15 जून को बदलेगा ट्रैफिक रूट। कई रास्तों पर रहेगी नो एंट्री। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 15 जून को आरा आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। उद्वंत नगर के मसाढ़ स्थित बाणासुर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क में प्रस्तावित कार्यक्रम और जनसभा को देखते हुए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन के अनुसार कार्यक्रम समाप्त होने तक 0 माइल से दुल्हिनगंज बाजार मार्ग, 0 माइल से बामपाली मार्ग और बीबीगंज बाजार से कारीसात रेलवे स्टेशन तक कई प्रमुख रास्तों पर भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वीआईपी मूवमेंट के दौरान वन वे रूट पर भी विशेष नियंत्रण रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। भोजपुर का वीर सपूत दानिश आलम देश के लिए हुआ बलिदान, तिरंगे में लिपटकर लौटेगा। घर असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर हुए विमान हादसे में बिहार के भोजपुर जिले के युवा अग्निवीर वायु दानिश आलम की वीरगति की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। कोइलवर प्रखंड के कायमनगर गांव निवासी 22 वर्षीय दानिश आलम भारतीय वायुसेना के AN-32 विमान हादसे में शहीद हो गए। परिवार और गांव के लोगों के लिए यह खबर किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। दानिश बचपन से ही देश सेवा का सपना देखते थे। अग्निवीर योजना के तहत चयन होने के बाद उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ वायुसेना में सेवा शुरू की थी। कुछ दिन पहले ही वह छुट्टी बिताकर घर से ड्यूटी पर लौटे थे। अब उनकी शहादत की खबर से गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों की आंखें नम हैं, लेकिन बेटे की देशभक्ति और बलिदान पर उन्हें गर्व भी है। पूरे क्षेत्र में दानिश को श्रद्धांजलि दी जा रही है और लोग उनके अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को बड़ा झटका, अब 9 नहीं सिर्फ 4 गैस सिलेंडर पर मिलेगी सब्सिडी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। नई व्यवस्था के तहत अब उज्ज्वला उपभोक्ताओं को साल भर में 9 की जगह केवल 4 गैस सिलेंडरों पर ही सब्सिडी मिलेगी। इस फैसले से जिले के करीब 2.83 लाख लाभुक प्रभावित होंगे। पहले जहां 9 सिलेंडरों तक सब्सिडी का लाभ मिलता था, अब 5 सिलेंडरों की अतिरिक्त कीमत उपभोक्ताओं को अपनी जेब से चुकानी पड़ सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही बढ़ती गैस कीमतों के कारण कई परिवार सीमित उपयोग कर रहे थे। अब सब्सिडी कम होने से महिलाओं के दोबारा लकड़ी और उपले के चूल्हे की ओर लौटने की आशंका बढ़ गई है। लाभार्थियों का कहना है कि बड़े परिवार में एक सिलेंडर मुश्किल से 1.5 माह चलता है। ऐसे में महंगी गैस खरीदना आसान नहीं होगा। कई उपभोक्ताओं ने ई-KYC और आधार लिंकिंग से जुड़ी समस्याओं की भी शिकायत की है।